नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, अफगानिस्तान में आखिर अमेरिका को भारी पड़ गया है। जी हाँ, दरअसल तालिबानियों ने बड़ा एक्शन लेते हुए खास करके अमेरिका से सौदेबाजी में जुट गया है तालिबान, और 1000 से ज़्यादा अमेरिकी लोगों को मुल्क छोड़ने पर रोक लगा दी है। एयरपोर्ट के पास कैद कर दिया है। इनमें कुछ अमेरिकी नागरिक भी बताए जा रहे हैं। हालांकि 1000 में कई देशों के कई लोग हैं, यानी 1000 के करीब लोग हैं और उनमें कई देशों के लोग हैं। और यूँ हम कह सकते हैं कि एक तरीके से इसे अपहरण न कहकर कैद कर लिया है, यानी उनको जाने देने पर रोक लगा दी और अमेरिका से सौदेबाजी में जुट गया है। बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। दरअसल 1000 से ज़्यादा लोगों को अफगानिस्तान छोड़ने से रोकने में जुट गया है और इसमें दर्जनों अमेरिकी नागरिक और वे अफगान लोग भी शामिल हैं जिनके पास अमेरिका समेत अन्य देशों के वीजा हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो जानकारी मिली है, द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि कई विमान तालिबान से डिपार्चर से मंजूरी दिए जाने का इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इन विमानों को इसलिए रोका गया है क्योंकि अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच बातचीत चल रही है और ऐसे समय पर हो रहा है कि जब अमेरिका ने पिछले हफ्ते अफगानिस्तान में अपने सैनिकों को वापस बुला लिया, तालिबान ने तेजी से अफगानिस्तान के अलग अलग प्रांतों पर कब्जा जमाते हुए 15 अगस्त को काबुल पर नियंत्रण कर लिया है। इससे अफगानिस्तान सरकार गिर गई और राष्ट्रपति अशरफ गनी को देश छोड़कर भागना पड़ा। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अफगानिस्तान में फंसे विमानों ने फिलहाल कोई यात्री सवार नहीं है। देश में फंसे लोगों को एयरपोर्ट के पास ही रखा गया है। तालिबान के लड़ाके इन लोगों को एयरपोर्ट के अंदर नहीं आने जाने दे रहे हैं। निकासी अभियान में जुटे पेंटागन के एक अधिकारी ने कहा है कि तालिबान इन लोगों को जाने से रोकना चाहता है क्योंकि वे अमेरिका के साथ किए गए सहयोग के लिए इन लोगों को सजा दे देना चाहते हैं। पेंटागन के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी मिल मोल्ड्रा ने कहा है कि यदि तालिबान वास्तव में लोगों को सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल कर रहा है और वो पूरी तरीके से अस्वीकार है। इस बीच यूएस हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के वरिष्ठ रिपब्लिकन माइकल ने फॉक्स न्यूज़ में बताया है कि तालिबान ने मज़ार शरीफ एयरपोर्ट पर 6 विमानों में सवार अमेरिकियों को देश छोड़ने से रोक दिया है। तो ये बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, 6 विमान जो है वो उड़ने वाले थे, जबकि उनके अमेरिकियों के देश छोड़ने पर रोक लगा दिया है। तालिबान के साथ संचार माध्यम को बनाए हुए है। अमेरिका का कहना है कि पिछले शुक्रवार अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा था कि अमेरिका उन नागरिकों के साथ लगातार संपर्क में है जो अभी भी युद्धग्रस्त मुल्क को छोड़ना चाहते हैं। सैनिकों को अफगानिस्तान से वापसी के कुछ दिन बाद ब्लिंकन ने कहा कि हमारी नई टीम कतर की राजधानी दोहा में काम कर रही है और अफगानिस्तान में बचे हुए अमेरिकियों के साथ लगातार संपर्क में है और हमने उनकी वापसी के लिए मैनेजमेंट टीम को काम सौंपा है। ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका तालिबान के साथ संचार के माध्यमों को बनाए रखने जारी रखेगा। लेकिन दोस्तों, जो अभी की रिपोर्ट निकल के आई है वो यही कह रही है कि फिलहाल तालिबान ने 1000 से ज़्यादा अमेरिकी समेत कई देश के नागरिकों को मुल्क छोड़ने पर रोक लगा दी और उन्हें एयरपोर्ट के पास ही उनको बंधक बना लिखा है। ये हम सीधा इसे बंधक ही कहेंगे क्योंकि कैद करना, उनको रोकना, अपने निजी फ़ायदे के लिए रोकना और अमेरिका से किसी डील पर बातचीत करना, ये एक तरीके से बंधक की ही श्रेणी में आती है। जो कि किया है तो तालिबान ने कर डाला है और तालिबान ने 1000 जिनमें अमेरिकी सैनिकों भी हैं, अमेरिकी लोग भी हैं बड़े पैमाने पे, तो ये अपने आप में अमेरिका की चिंता बढ़ा दिया है। तो ये दोस्तों, इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी अपडेट ले लेते हैं। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। भारतीय सेनाओं ने जमकर की बमबारी। आपको बता दें, भारतीय सेनाओं की ताकत को देखकर मचा हड़कंप। कजाकिस्तान की सेनाओं ने एक तरीके से दांतों तले उंगली दबा लिए हैं। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि इन दिनों कजाकिस्तान में आतंकियों के सफाये के लिए भारतीय सेना धूल चटाने की तैयारी में है। आतंकियों को इस वजह से कजाकिस्तान में भारत ट्रेनिंग कर रहा है। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान सरकार आने के बाद आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती जा रही है और काबुल में हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आईसिस खुरासान के आत्मघाती हमले और अब तालिबान के कश्मीर को लेकर विवादास्पद बयानों के बीच भारतीय सेना लगातार जो है वो अपनी क्षमता बढ़ा रही है। किसी भी तरीके की आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए भारतीय सेना तैयार बताई जा रही है और एक तरीके से उसने कजाकिस्तान में ट्रेनिंग भी ली। और आपको बता दें कि यहाँ पे जो ट्रेनिंग हुई है वो बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग ली गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस ट्रेनिंग में भयंकर बमबारी की गई है भारतीय सेनाओं द्वारा और कजाकिस्तान ने दोनों सेनाओं ने मिलकर एक दूसरे के साथ युद्धाभ्यास किया है।
भारत अफगानिस्तान की सेना के वार्षिक द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास का 5वां संस्करण रहा है भारत कजाकिस्तान की, और 10 सितंबर 2021 तक ये जारी रहने वाला है। अभ्यास का चौथा संस्करण सितंबर 2019 में भारत के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया है। इस बीच अगर बात करें हम तो इस दल में कजाकिस्तान के 120 सैनिक और भारतीय सेना के 90 सैनिक शामिल हैं। दोनों दल आतंकवाद रोधी अभियानों के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता और कौशल साझा को परस्पर साझा कर रहे हैं, और ये अभ्यास दोनों देशों के बीच लगातार बढ़ने सैन्य और राजनीतिक संघर्षों को गति प्रदान कर रहा है। हम चलते हैं एक और अपडेट ले लेते हैं। भारतीय सेना ने 100 ड्रोन का ऑर्डर दिया है। 25 किलोमीटर की दूरी के लक्ष्य को भेद सकने की क्षमता है। एक और बड़ी खबर ये है दोस्तों कि भारतीय सेना ने 100 ड्रोन का ऑर्डर दे दिया है और 25 किलोमीटर की दूरी को लक्ष्य को पूरी तरीके से भेदने की क्षमता रखने वाले इन ड्रोनों को मंगाया गया। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय सेना ने 100 खतरनाक आत्मघाती ड्रोन का ऑर्डर दिया है। 25 किलोमीटर तक दूरी लक्ष्य को भेद सकता है। भारतीय सेना में 100 ड्रोन के शामिल होने से सेना की ताकत में और इजाफा होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये ऑर्डर बेंगलोर स्थित एक भारतीय फर्म अल्का डिज़ाइन को दिया गया है, जो इजराइल के एल्बिट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ मिलकर काम कर रही है। ड्रोन का ऑर्डर 2 चरणों के तहत 50-50 में दिया गया है। सेना और दोनों कंपनियों के बीच ये समझौता 100 करोड़ रुपए में हुआ है। यानी सेना के सूत्रों ने बताया है कि ये ड्रोन 5 से 10 किलोग्राम विस्फोटक से लक्ष्य को निशाना बनाकर दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने की शक्ति रखता है। इसका इस्तेमाल अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों को चिकित्सा और अन्य आपूर्ति प्रदान करने के लिए भी किया जा सकता है। इसमें सेना खास करके जो बड़ी अपडेट है, सेना दिवस परेड के दौरान ड्रोन और उनके उपयोग का प्रदर्शन किया गया है। सेना ने प्रदर्शित किया था कि वे दुश्मन के टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को भी नष्ट कर सकते हैं। अजरबैजान और आर्मेनिया संघर्ष में इस प्रकार के ड्रोन को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग को देखते हुए भारत खास करके पीओके की तैयारी के मद्देनज़र ये सारी चीज़ें ले रहा है। क्योंकि दोस्तों पीओके की बात करें तो पीओके में अभी कई ऐसे जगह पे जहाँ पे भारतीय सेनाओं का जो उतरना है वो ठीक से नहीं हो सकता है। इस वजह से भारतीय सेना और ख़ास करके आतंकियों को चुन के, क्योंकि आतंकियों के जो अड्डे हैं दोस्तों वो भारतीय सेना जो हैं वो अपने अंतरिक्ष से यहीं से इंटरसेप्ट कर रहे हैं। ऐसे में इन छोटे छोटे ड्रोनों के जरिए जो है वो बड़ी आसानी से आतंकियों के अड्डों को तबाह किया जा सकता है। आतंकियों के अड्डों को तबाह भी कर दिया जाएगा और उसको किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसमें भारतीय सेनाओं की भी क्षति नहीं होगी क्योंकि आत्मघाती होगा। तो इस वजह से ये ड्रोन काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये आने वाले समय में खास करके पीओके में बड़े पैमाने पर स्ट्राइक के लिए तैयारी भारतीय सेना अभी से ही कर दिया और यही कारण है कि 100 ड्रोनों का ऑर्डर दे दिया। इससे भारतीय खास करके थल सेना में और मजबूती आएगी। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। और अगर आप भी मानते हैं कि इंडियन आर्मी तालिबान को करारा जवाब देने के लिए तैयार